यहाँ से लोग ये जो पैसा देते थे, यहाँ से कौन पैसा देता था? जो टीटी आती थी, जी जी, वो यहाँ से पैसा कैसे आगे जाता था? देखिए थोड़ा सा हुंडी हवाला पे बात कर लें। बिल्कुल। हुंडी हवाला कैसे होती है? हुंडी हवाला ऐसी होती है कि आपके पास काला धन है, वो चोरी का भी हो सकता है, डाके का भी हो सकता है, किसी भी किस्म की जुर्म का हो सकता है, या टैक्स का चोरी का हो सकता है। वो पैसा आप, क्योंकि ये थोड़े से इसमें वक्त लग जाएगा। करिए। 92 में एक कानून बना, ठीक, 92 में बना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके तहत आप बाहर से पैसा लेके आएँ तो वो बिल्कुल ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द टैक्स पर्पसेस। उस कानून की आड़ में ये बहुत ज़्यादा काला धन भी पाकिस्तान में आया, जराइम का पैसा। वो किस तरह से कि आप एक हुंडी हवाला वाले के पास जाते हैं, लॉ ऑफ पाकिस्तान था ना, उस लॉ ऑफ पाकिस्तान के नीचे आप पकड़ नहीं सकते। नहीं, देखिए ये गलत फहमी, मैं थोड़ी सी सुन लेना सर। पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट है ना वो पैरा, ये थोड़ा सा ना, ये किसी अदालत को फैसला करने दीजिए। उसके नीचे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर एक जेन्युइन ट्रांसमिशन है। जेन्युइन कौन सी होती है? आप नदीम साहब हैं, आप शहजाद को एक पैसे भेज रहे हैं, आप भेजने पे कायम हैं, मैं रिसीव करने पे कायम, लेने वाला दोनों कायम है, हमारा पैसा है। और मैं आपसे नहीं पूछ सकता नदीम साहब आप पैसा कहाँ से लाए, प्रोसीड ऑफ क्राइम भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं पूछ सकता। लेकिन मुझे पैसा आया हुआ है, नदीम साहब कहते हैं भाई मैं तो जानता ही नहीं, वो पापड़ वाला बैठा हुआ है जी, और बिल्कुल, और वो आप कहते हैं कि मैं तो यार इस मुल्क में कभी गया ही नहीं। और दूसरा ये कि ये प्योरली बैंकिंग ट्रांजैक्शन उस तरह से नहीं है कि इसके तहत आप उस्मान इंटरनेशनल के पास गए, उसको जाके आपने $1 लाख दिया और कहा कि फ़लाँ अकाउंट में भेज दो। तो यहाँ तो दूसरा सवाल भी पैदा हो गया ना, क्योंकि फिजिकली तो आप वहाँ गए नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी नहीं, तो ये तो सीधा एक मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ना, कि पूरा वो मीन इस्तेमाल हुआ पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, जो यहाँ से करप्शन की प्रोसीड्स थी जी, वो करप्शन की प्रोसीड्स फिर उन रेसिपेंट्स को जाती थी जिनके लिए ओरिजिनली रिमिटेंस का पैसा होता था, और वो लाख ट्रांसफ़र हो जाता था सुलेमान के या दूसरे अकाउंट में। ये एस्टेब्लिश किया उसने स्टोरी के अंदर। वो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके कौन दे के आता था? सुलेमान को या उस, नहीं सुलेमान को नहीं, शायद रफीक को। कैश बॉयज। वो कैश बॉयज कौन है? आपने फिर इस पर थोड़ी सी रिसर्च और कर लीजिए। एक साहब है फजलदाद अब्बासी, इस वक्त वो भी नैब की कस्टडी में जुडिशल रिमांड पे हैं। वो कबूले हुए हैं कि हम पैसे दे के आते थे। मुश्ताक चीनी का 164 का स्टेटमेंट देख लीजिए,